रांची के मेयर को सुन रहे थे आप, जो साफ साफ हाथ खड़े करती हुई नजर आई हैं कि अगर यही बर्ताव रहा तो वो अपने कर्मचारियों को नहीं भेजेंगी। इधर हिंदपीढ़ी में सफाई कर्मियों पर थूकने की घटना की पूर्व सीएम रघुवर दास ने निंदा की है। साथ ही रघुवर दास ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। सरकार से आग्रह करता हूं कि जमात के जो लोग झारखंड के, चाहे वो बोकारो हो, चाहे हिंदपीढ़ी हो, चाहे तेलो क्षेत्र हो, या फिर मूसाबनी हो, घाटशिला हो, चाहे तमाड़ हो, उन क्षेत्रों मुस्लिम बहुल क्षेत्र को सील कर देना चाहिए। उस क्षेत्र से किसी भी मुस्लिम परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की छूट नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में निश्चित रूप से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उन क्षेत्र में आना जाना हो, और उन क्षेत्र में सरकार हमारे उस क्षेत्र के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन हो, दवा हो, पानी हो, सरकार वहाँ व्यवस्था करे ताकि झारखंड में कोरोना वायरस। और बात कर लेते हैं रांची के मेयर आशा लकड़ा जी से, जो सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह से जीवन रक्षक बनकर जा रहे हैं नगर निगम के कर्मी, वहां पर अपने जीवन रक्षक के जीवन को ही खतरे में वहां के लोग डाल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विरोध किया गया था जब जांच करने के लिए लोग पहुंचे थे। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं नरमी बरत रही है, सख्ती बरतने की जरूरत है? सही बात है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रांची नगर निगम क्षेत्र में हिंदपीढ़ी जैसे जगह में एक हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के, और जिस तरह से तबलीगी जमात की जो महिला रांची में आई थी और उनके माध्यम से पूरा अपना एक पांव पसार चुका है रांची में, और हमारे कर्मचारी एक योद्धा की भांति युद्ध स्तर पर हिंदपीढ़ी का क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनके साथ आए दिन कुछ न कुछ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो अपना जान जोखिम में डाल करके हिंदपीढ़ी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप को मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे ड्राइवर जब वहाँ सफाई करने के लिए कचरा उठाने गए थे तो उन ड्राइवरों को पकड़ के पीटा गया, उसी तरह से हमारा जो सैनिटाइज करने वाले गाड़ी को लेकर के पूरा कर्मी गए थे, उन्हें भी पकड़ के कि जिस इलाके में गाड़ी घुस नहीं सकती वहां जबरन करने का कोशिश किया गया, और बहुत ही निंदनीय है। और कल की अगर मैं घटना बताऊं तो जो हमारे सफाई कर्मी हैं उन पर थूका गया, तो तरह तरह का हरकतें कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मियों के साथ में, जो बहुत ही निंदनीय है। सामने आ रही है। हमने आज सुबह से एक खबर दिखाई, एक अलर्ट जारी किया गया था बिहार के लिए कि किस तरीके से एक साजिश के तहत कोरोना फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको भी साजिश की कुछ बू आ रही है यहाँ पर, या फिर ये एक नॉर्मल घटना लग रही है? देखिए, मैं सबके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक साजिश के तहत ही कर रहे हैं। मैं पूरे सरकार को और प्रशासन को भी बता चुकी हूँ कि यहाँ हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। आप जिस जगह हिंदपीढ़ी का क्षेत्र है वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं, जो निकास द्वार है और एंट्री है, वही दोनों जगह लगे हैं, अंदर में कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारा सफाई कर्मी है उन सफाई कर्मियों का सुरक्षा व्यवस्था करें, तभी हम हिंदपीढ़ी में काम कर सकते हैं, अन्यथा हम वहां काम बंद कर देंगे। तो ऐसे हमने पूरे हमारे सफाई कर्मी हमसे मिले हैं, हमसे बात किए हैं, और अभी कई लोगों पर हम लोग ने FIR भी दर्ज कराया है कि ऐसी अगर घटना होते रही तो रांची के लिए, पूरे झारखंड के लिए निंदनीय है, शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। आशा जी, क्या आपने कोई चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, और उसको लेकर क्या कुछ रिप्लाई आया है आप तक कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री को पूरा पत्र दिए हैं कि जिस तरह से रांची नगर निगम में और रांची क्षेत्र में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और उसका निदान करने के लिए हमने सरकार से सहयोग राशि भी मांगे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराने की बात कहे हैं, और कई ऐसे सुझाव दिए हैं जो रांची के लिए बहुत ही सराहनीय होगा, ऐसे हमने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 करोड़ रुपये तक का हमने डिमांड किया है। तो पत्र का जवाब अभी तो नहीं आया है, पर हमने फिर से जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि हमारा सफाई कर्मी काम कर सके।
तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये कहीं ना कहीं हाथ खड़े करने वाली बात हो गई है। हमारे पास पीपीई की अगर हम बात करते हैं, पूरे देश में सफाई कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं पीपीई का व्यवस्था किया गया है ताकि वो पहन करके अपना सुरक्षा व्यवस्था कर सके, सफाई कर सके। लेकिन सरकार ने हमारे पास में सिर्फ 50 की संख्या में, हमारा सफाई कर्मी 2400 है और यहाँ 50 की संख्या में पीपीई दिए हैं। हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात लग रही है। आशा जी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरीके से पहले ऑफिसर की वहां पर तैनाती की गई है खास समुदाय के, तो ऐसा लग रहा है कि बचाव की कोशिश, बचाव मुद्रा में सरकार नजर आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर खासतौर से हिंद पीढ़ी को लेकर सरकार सख्ती नहीं बरत रही है जितनी सख्ती बरतनी चाहिए और जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया की जानी चाहिए? जी, ये तो कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक समन्वय और समरसता का भेद को ही छोड़ दिया गया है। जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसे मामला लगता है। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी का मुहैया कराना चाहिए, गली गली में लोगों को रखना चाहिए। ये नया आज का बात नहीं है या कल की घटना नहीं है, ये लगातार जब से लॉकडाउन हुई है तब से उधर का समस्या इसी टाइप से चल रहा है हिंद पीढ़ी का। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे सरकार से इतनी अपील है कि आप इनको बिल्कुल निश्चित रूप से अब सरकार